अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 पर हैं। जिसकी हम एक्सरसाइज 6.3 हमने स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 6.3 के हम फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है इसके। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले हम नेकलेस परमुटेशन देखते हैं। नेकलेस परमुटेशन क्या है? तो नेकलेस परमुटेशन देखें, यहाँ पर हमारे पास एक नेकलेस टाइप हमने ये बना ली है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर बीड्स लगाए हैं। इनको हम बीड्स बोलेंगे। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। इनको हमने नाम दे दिया। इन बीड्स को हमने नाम दे दिए। ये बीड्स हैं हमारे पास, जैसे कि नेकलेस में बीड्स होते हैं। और यहाँ पर भी ये हमने उसी का एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज में ए बी सी डी जो इसकी अरेंजमेंट थी वो क्या थी? ए बी सी डी एक सीक्वेंस में थी। लेकिन जब इसी नेकलेस को हमने एंटी क्लॉकवाइज में लिया तो आपने देखा कि ए के साथ ही बी आया है। जैसे यहाँ पर सी के साथ डी था, इसी तरह यहाँ पर सी के साथ डी आया है। तो इनकी एंटी क्लॉकवाइज में ये यहाँ से यहाँ तो शिफ्ट हुए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में इनकी जो अरेंजमेंट है ए के साथ बी ही रहा और सी के साथ डी ही रहा। तो ये हमारे पास क्या थी? ये नेकलेस परमुटेशन है। नेकलेस परमुटेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 ये हमारे पास नेकलेस परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो इसके साथ ही हम अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है? हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर हमारे पास कितने नेकलेस बनेंगे अगर 6 बीड्स हों डिफरेंट कलर्स के। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बीड्स कितने दिए हुए? 6, मतलब कि n की वैल्यू क्या है? 6। तो हम क्या करेंगे? हम जस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ नेकलेस परमुटेशन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसका सिंपल आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 है। तो n कितना है? 6 माइनस 1 और ये इसके साथ फैक्टोरियल भी आएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा। 2 6 में से 1 गया, 5 फैक्टोरियल ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 फैक्टोरियल है। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ साइड पे। 5 4 3 2 1 और नीचे क्या था? 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 4 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60। इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 60। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। हमें ये डिजिट्स दे दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक और हमने इनसे 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और बताना है टोटल कितने हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स बनते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ दीज नंबर्स आर ऑल डिजिट्स आर यूज्ड ओनली वंस। तमाम ये जो डिजिट्स हैं ये सिर्फ एक मरतबा यूज़ होंगे, मतलब रिपीट नहीं होगा कोई भी डिजिट। नेक्स्ट है हमने बताना है इवन कितने हैं, इस तरह ओड कितने हैं और मल्टीपल्स ऑफ 3 का बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। अब जो डिजिट्स हमारे पास दिए हुए हैं 5 6 दिए हुए हैं, 1 से 6 तक हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं। वो है 1 2 3 4 5 6। इनको यूज़ करते हुए हमने 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट नंबर बनाना है मतलब कि 5 प्लेसेस होंगी हमारे पास। 1 2 3 4 और ये 5 ये हमारे पास प्लेसेस होंगी, ठीक है। अब फर्स्ट प्लेस जो फिल करनी है, फर्स्ट प्लेस मतलब कि ये वाली जो प्लेस है इसको फिल करने के हमारे पास कितने वेज होंगे? फर्स्ट प्लेस फिल्ड इन वेज 6 डिजिट्स है हमारे पास। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने हमारे पास वेज होंगे?
6 वेज होंगे, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में बता दिया गया था कि रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है, हर डिजिट जो है वो एक ही बार जस्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन 6 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा। फिर अब हम बात करेंगे सेकंड प्लेस फील्ड इन वेज। अब 6 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ आ गया, बाकी कितने बच गए? 5 डिजिट्स बच गए। अब उन 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट जो है वो हम यहाँ पर सेकंड प्लेस पर फिल कर देंगे। तो कितने वेज होंगे? 5 वेज होंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड प्लेस फील्ड इन वेज। अब हमने जो 5 डिजिट्स में से एक डिजिट जो है वो यहाँ पर हमने फिल कर दिया, ठीक है, इस प्लेस को फिल कर दिया। उसके साथ पीछे कितने डिजिट्स रह जाएंगे हमारे पास? 4 डिजिट्स। तो हमारे पास फिर थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने हमारे पास होंगे? 4 वेज होंगे। इसी तरह फोर्थ प्लेस आ जाएगी फिर फील्ड इन वेज, तो इसको करने के 3 वेज होंगे। और फिर लास्ट पे आ जाएगी फिफ्थ प्लेस, इसको करने के कितने वेज होंगे हमारे पास? 2 वेज। अब नेक्स्ट है, हमने बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसके थ्रू हमने क्या करना है? इसको यूज़ करते हुए हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा 720, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 720 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर जब हमने एक बनाना है इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास जो पॉसिबल वेज हैं बनाने के वो कितने हैं? 720 वेज। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास? क्वेश्चन में था इवन, कि इवन नंबर अगर बनाना हो, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है, इवन बनाना है तो इवन के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए? लास्ट पर हमारे पास 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। इस वाली प्लेस पर हमारे पास 2, 4, 6 आ सकता है। हम क्या करेंगे? अब यही हमारे पास प्लेसेस हैं, ठीक है, 5। यहाँ पर 2, 4 या 6 आ सकता है, तभी ये इवन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, इसलिए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने वेज होंगे? फर्स्ट प्लेस फील्ड इन वेज, कितने वेज होंगे हमारे पास? 1, 2, 3 वेज होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2, 4 या 6 आ सकता है। उसके बाद इन तीनों में से एक डिजिट हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। बाकी मतलब टोटल 6 थे, 6 में से इन 3 में से हमने एक यहाँ पर पुट किया। पीछे हमारे पास टोटल रह गए कितने? 5, 2 यहाँ से और बाकी के जो हमारे पास और थे वो। इसी तरह सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? हमारे पास इसको करने के होंगे 5 वेज। इसी तरह थर्ड प्लेस को अब देखते हैं। इसको करने के कितने होंगे? 4, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्लेस फील्ड इन वेज, फोर्थ प्लेस को करने के लिए कितने रह जाएंगे? 3, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो जैसे जैसे हम एक एक डिजिट पुट करते जाएंगे उसको इवन बनाने के लिए, जैसा कि लास्ट में तो हमें पता था कि इस वाली प्लेस पर जो फर्स्ट प्लेस है इस पर 3 आने, लेकिन उसके बाद क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो जब पुट करते जाएंगे फिर हमारे पास जो वेज हैं वो कम होते जाएंगे। उसके बाद आ जाती है फिफ्थ प्लेस फील्ड इन वेज, 2 वेज, ठीक है। इसके बाद वही फिर 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम उसको यूज़ करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा?
इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 360। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो उन्होंने कहा था ओड, कि अगर ओड बनाना, ओड के लिए भी सेम इसी तरह मैं आपके लिए यहाँ पर साइड पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओड के लिए क्या होगा, ओड देखें, जब ओड की बात होगी तो यही हमारे पास 5 प्लेसेस हैं। ओड के लिए हमें भी पता है 1 2 3 4 5 6 जब दिया हुआ था तो ओड में क्या आएगा, ओड में हमारे पास आएगा 1 3 और 5। जब इनमें से कोई यहाँ पर इस प्लेस पर आएगा 1 3 5 में से, फिर जो है वो ओड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट प्लेस है ये वाली प्लेस, फील्ड इन वेज, तो ये कितने हैं 3। ठीक है, इसी तरह सेकंड प्लेस फील्ड इन वेज, ये आप यहाँ पर राइट कर लीजिएगा। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे हमारे पास, 5 वेज, क्योंकि हमने यहाँ पर इन तीनों में से यहाँ पर एक हमने कर दिया पुट, फिल किया, जिससे हमारे पास ओड नंबर बनना था। और जब उनमें से एक यहाँ पे आ गया तो पीछे टोटल हमारे पास 5 डिजिट्स बच गए। अब उन 5 डिजिट्स में से हमने कोई एक यहाँ पे पुट कर लेना है। इसी तरह थर्ड प्लेस का होगा, थर्ड प्लेस का करेंगे तो इधर 4, फिर हमारे पास आएंगे वेज। फोर्थ प्लेस है, फोर्थ प्लेस में भी फिल करने के कितने वेज होंगे, 3 वेज। उसके बाद फिर फिफ्थ प्लेस आ जाती है, फिफ्थ प्लेस में भी फिल करने के 2 वेज। फिर वही बाय प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 360 इसका भी। तो जो इवन नंबर और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लास्ट ये वाली जो है इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने होंगे, 3 वेज। वो कौन से डिजिट्स कौन से होंगे, 2 4 6, क्योंकि इनसे हमारे पास ये इवन हो जाएगा। और जो ऑड है इसमें भी देखें 1 3 5, इनको पुट करने से ये ऑड बनेगा, इसलिए फर्स्ट प्लेस जो है उसे फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे, 3। बाकी सब वेज जो हैं वो फिर सेम रहेंगे, क्योंकि जब हमने इनमें से पुट कर दिया तो एक डिजिट यहाँ पुट किया, टोटल 5 रह गए, 5 वेज हो गए। इसी तरह जब एक और पुट कर लिया तो फिर हमारे पास 4 वेज रह जाएंगे। इसी तरह करते करते फिर हम इस पर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब जो थर्ड है इसमें वो हमने देखना है मल्टीपल्स ऑफ 3 के हमने मल्टीपल्स देखने हैं। ठीक है, 3 का मल्टीपल्स वाला भी हम पार्ट अब देख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 के लिए जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस होगी प्लेस, उसको हम किसके साथ फिल करेंगे, 3 के साथ। जब हम उसको 3 के साथ फिल करेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ 3 में आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, जब इसको 3 के साथ फिल कर देना है। ठीक है, तो इसको जस्ट हम 3 के साथ ही फिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस फील्ड इन वेज, फर्स्ट प्लेस को फिर फिल करने के कितने वेज होंगे, जस्ट 1 वे। सेकंड प्लेस को कितने होंगे, जब 3 पुट कर दिया तो पीछे टोटल 6 डिजिट्स थे, उनमें से हमारे पास 5 रह गए, तो उन 5 में से हम कोई एक यहाँ पर करेंगे। इसी तरह जब थर्ड प्लेस की बात करेंगे, ठीक है, तो कितने वेज रह जाएंगे, 4 वेज रह जाएंगे। फोर्थ प्लेस की बात करेंगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 3 वेज। फिफ्थ प्लेस पर कितने रह जाएंगे हमारे पास वेज, वो आ जाएंगे 2। फिर वही बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें ज़्यादातर यही यूज़ होना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 120। ठीक है, तो हमारे पास 120 वेज होंगे
इसको इस तरह बनाने के कि लास्ट पर जो है वो 3 मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ 3 बन जाए। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपने वेज निकालने हैं, उसके बाद उन पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जब लगाएंगे तो उससे आपका ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। ये हमें डिजिट्स दे दिए गए हैं, जैसे हमने यहाँ पर 5 डिजिट नंबर के वेज बताए थे, इसी तरह हमने बताना है 4 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ मैनी ऑफ दीज नंबर्स आर डिजिट्स कैन बी रिप्लेस्ड एट इज रिपीटेड। ठीक है, तो जो ये डिजिट्स है ये रिपीट हो सकते हैं, इनमें रेपिटेशन जो है वो अलाउ है। हमने इवन नंबर्स का बताना है कितने बनेंगे, ऑड नंबर्स का बताना है, और बिगिनस विद 4 और 5, और वो नंबर्स जो 4 या 5 के साथ स्टार्ट होंगे। ठीक है, उनका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखते हैं। नंबर्स हमें क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 सॉरी डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, ये हमें डिजिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें 6 डिजिट्स दे दिए गए हैं, इनसे हमने एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास जो रेपिटेशन है वो भी अलाउ है। ठीक है, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट हो सकता है, बेशक 2 टाइम्स रिपीट हो, 3 टाइम्स हो या 4 टाइम्स हो, जितनी बार मर्जी रिपीट हो, नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनमें यहाँ पर डिजिट्स जो हैं ये फिल करने हैं। फर्स्ट प्लेस फील्ड इन वेज, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे, 6। ठीक है, इन 6 को यूज़ करके हमने यहाँ पर एक फिल कर देना है। और सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे हमारे पास, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो रिपीट हो सकता है, मतलब यहाँ पर अगर जो भी डिजिट आया है वो यहाँ पर दोबारा मतलब फिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो फिल हो सकता है, वो दोबारा यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसी तरह रेपिटेशन चूँकि अलाउ है तो ये भी 6 वेज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह थर्ड प्लेस का भी होगा और इसी तरह फोर्थ प्लेस का भी होगा। तो थर्ड प्लेस का भी राइट कर लेते हैं, थर्ड प्लेस फील्ड इन वेज, इसके भी 6 होंगे। इसी तरह फोर्थ प्लेस का भी होगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड प्लेस को भी फिल करने के 6 वेज, फोर्थ प्लेस को भी फिल करने के 6 वेज। ठीक है, अब हमने इस बार भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है इसको यूज़ करते हुए हमने इनके ये जो वेज हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 × 6। ठीक है, तो इसका आंसर सॉरी यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1296। ठीक है, तो अगर हमने इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए एक नंबर बनाना है जो कि 4 डिजिट नंबर होगा, तो उसको बनाने के हमारे पास टोटल कितने वेज हैं, इनको यूज़ करते हुए 1296। ठीक है, 1296 हमारे पास ये टोटल वेज हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें था इवन नंबर देखना है, इवन है। ठीक है, इवन के लिए क्या आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पर 2 4 या 6 आना चाहिए। ठीक है, 2 4 या 6 आना चाहिए। ये हमारे पास प्लेसेस हैं यहाँ पर 2 4 या 6, तो फर्स्ट प्लेस को फिल कितने वेज हैं, 3 वेज। सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं हमारे पास, सेकंड प्लेस को फिल करने के हमारे पास हो जाएंगे वेज 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो 6 डिजिट्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने जो सेकंड प्लेस को फिल करना है, इसी तरह थर्ड प्लेस को, इसी तरह फोर्थ प्लेस का, क्योंकि रेपिटेशन जो है वो अलाउ है, तो इसलिए कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट हो सकता है। तो नेक्स्ट देखें सेकंड प्लेस, नेक्स्ट मैं आपके लिए थर्ड प्लेस दिखाती हूँ। इसके भी 6 वेज, फोर्थ प्लेस के भी, कितने 6 वेज। ठीक है, अब हमने इस पर भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
इनको करें मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको हमारे पास करने से आंसर आ जाएगा 648। ठीक है, इसी तरह हमने अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑड नंबर को देखना है। ऑड नंबर देखते हैं, ऑड नंबर भी सेम होगा। ठीक है, ऑड के लिए क्या आएगा 1 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस जो है उसको फिल करने के कितने वेज हैं, कितने आएंगे हमारे पास 3 वेज। ठीक है, ये है ना हमारे पास 4 प्लेसेस जो फिल करनी है। इन तीनों में से कोई एक जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड प्लेस आ जाएगी, ये आप लोगों यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे, 6 वेज होंगे। ठीक है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ। थर्ड प्लेस का भी 6 वेज होंगे और फोर्थ प्लेस के भी हमारे पास 6 वेज होंगे। फिर वही हम इस पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करने के बाद हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जैसे हमने इवन में निकाला था, 648 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो इसका पार्ट था वो है बिगिनस विद 4 और 5, मतलब कि 4 या 5 के साथ जब नंबर स्टार्ट हो। तो देखें जो नंबर मतलब हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर इस प्लेस पर या तो हमारे पास 4 आएगा या क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये उन्होंने हमें बता दिया। तो फर्स्ट प्लेस को फील्ड करने के कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास, 2 वेज। ठीक है, इसी तरह जब सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो इसके 6 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बाकी डिजिट्स में से इसके लिए चूज़ करना है। थर्ड प्लेस की बात करेंगे उसके भी 6। फोर्थ प्लेस की बात करते हैं उसके भी कितने हो जाएंगे, उसके भी हो जाएंगे हमारे पास 6 वेज। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर राइट नहीं कर रही, ऐसे ही लिख देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 432। ठीक है, 432 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने जस्ट वेज निकालने हैं टोटल। ठीक है, और ये देखना है कि रेपिटेशन अलाउ है या नहीं अलाउ। अगर अलाउ है तो आपके जो वेज होंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि आप कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करना है और इजीली ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। ये स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे क्योंकि इसमें भी रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। तो आप लोगों ने इसको देखते हुए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको खुद कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑन एन ATM अ कोड ऑफ 4 डिजिट्स इज़ यूज फॉर अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन है उसके लिए जो कोड यूज़ करना है वो 4 डिजिट एक कोड है। ठीक है, लेकिन द पर्सन यूजिंग द मशीन फॉरगेट्स हिज कोड बट रिमेंबर्स दैट द कोड कंसिस्ट ऑफ द डिजिट्स 8631। लेकिन जो हमारे पास वो आदमी है उसको अपना कोड जो है वो भूल चुका है। ठीक है, लेकिन उसको जस्ट इतना याद है कि जो डिजिट्स उसके कोड में यूज़ होते थे वो क्या थे, 8631। ठीक है, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। यहाँ पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी टू फाइंड द करेक्ट कोड। अगर हम इनको डिफरेंट वे से अरेंज करें तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हमारे पास करेक्ट कोड आ सकता है। हाउ मैनी परमुटेशंस आर देयर इफ लास्ट डिजिट इज़ 8। अगर लास्ट डिजिट पर हम 8 को सेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितनी परमुटेशंस होंगी। ठीक है, वो हमने यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन देखें। ठीक है, हमारे पास जो डिजिट्स उन्होंने बताया वो है 8631। 4 डिजिट कोड है। ठीक है, 4 प्लेसेस हमने बना ली। अब देखें फर्स्ट प्लेस को फिर वही चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चंस में की है, फिल करने के कितने वेज होंगे, कितने वेज होंगे हमारे पास 4 वेज होंगे। ठीक है, सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे, इसमें जो है वो रेपिटेशन अलाउ नहीं है, 3 वेज होंगे। थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो उसके कितने होंगे, 2 होंगे। फोर्थ प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने वेज होंगे, 1।
ठीक है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसको करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24। ठीक है, हमारे पास कितने टोटल वेज होंगे, 24। और जो दूसरा हमारे पास इसका पार्ट था उसमें हमें क्या दिया हुआ था, उसमें हमें दिया हुआ था कि अगर हम 8 लास्ट डिजिट जो है वो 8 पुट करते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट पर अगर 8 पुट कर देंगे तो बाकी हमारे पास 3 प्लेसेस होंगी। इफ़ लास्ट डिजिट इज 8, ठीक है, लास्ट डिजिट 8 है, ठीक है, तो फिर हमारे पास फर्स्ट प्लेस जो है फिल करने के कितने वेज होंगे, 1 वे, ठीक है, कितने वेज होंगे, जस्ट 1 वे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 8 ही आएगा, वो हमें पता चल गया। इसी तरह सेकंड प्लेस को फिल करने के 3 वेज होंगे, क्योंकि 8 तो वहाँ पर आ गया, पीछे 3 डिजिट्स बचे, 3 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट हमने यहाँ पर पुट करना है, तो हमारे पास 3 वेज होंगे। उसके बाद रहता है थर्ड प्लेस के 2 वेज, इसी तरह फोर्थ प्लेस के हमारे पास कितने होंगे, 1 वे। अभी देखें, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपने पहले यहाँ पर जब भी अप्लाई करना है ये वाला, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिर आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 वेज। तो हमारे पास टोटल 6 वेज होंगे जब लास्ट पे हम 8 जो है उसको पुट कर दें, फिक्स कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.3, जिसका आज हमने ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जैसा कि इसमें आप लोगों को बताया था कि सेम है क्वेश्चन नंबर 8 जैसा, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करके देखना है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी है या कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।